नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 21 दिसंबर सन 2021। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं एग्रो कमोडिटीज़ में क्या संभावना होगी, शेयर बाजार में क्या रह सकती है हलचल। गौरतलब है हमारे पिछले एपिसोड में हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर जो आपको नज़रिया दिया था, फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के संयुक्त प्रयासों से वो अक्षर सत्य साबित हुआ और सोमवार को यानी कल ज़बरदस्त गिरावट भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में देखी गई। भारतीय रुपया की चाल भी सटीकता से विश्लेषण किया गया जो कि सत्य साबित हुई। इसके अतिरिक्त कच्चे तेल में आपको अग्रिम हमने भविष्यवाणी दी थी, विश्लेषण दिया था, उसके अंदर भी कल ज़बरदस्त गिरावट लगभग 4% की बड़ी गिरावट दर्ज हुई। उम्मीद है कि सभी दर्शक बंधुओं ने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। भारतीय ज्योतिष संभवतः विश्व की सबसे पुरानी टेस्टेड फार्मूले है जो कि सदियों तक भारत को विश्व में अग्रणीय स्थान बना के रखा। भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था अपने पूर्वानुमान, अपने ज्ञान, अपने विज्ञान एवं अपनी संस्कृति की वजह से। और यही वजह है कि सदियों से फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का डंका पूरे भारतवर्ष में बजता था, अपितु पूरे विश्व में इस विद्या को सीखने के लिए देश विदेश से विभिन्न विदेशों से भी छात्र पढ़ने आया करते थे दोस्तों। लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के लगातार हमले और हमारे ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति को लगातार नष्ट करने का प्रयास विदेशी आक्रमणकारियों ने लगातार सदियों से किया। उसका नतीजा ये निकला कि भारत के ज्ञान, विज्ञान में हम पिछड़ते चले गए। पिछले 25 वर्षों से लगातार हम इस प्रयास में लगे हुए हैं कि भारत के इस ज्ञान, विज्ञान को पुनः जीवित किया जाए। देश के विभिन्न हिस्सों से जानकारियाँ, विश्लेषण, ग्रंथ इकट्ठा किए जाए और इसको पुनर्जीवित किया जाए। इसी प्रयासों का नतीजा है कि हम लगभग हर रोज़ आप तक अपनी बात पहुंचाते हैं जो कि सत्य साबित होती है। आज हम चर्चा करेंगे, उससे पहले आज की ग्रह स्थिति। मंगल और केतु वृश्चिक राशि में है, सूर्य और बुध धनु राशि में, गुरु कुंभ राशि के अंदर है और चंद्रमा मिथुन राशि में विचरण कर रहे हैं। गौरतलब है कि आज चंद्रमा मिथुन से कर्क राशि के अंदर परिवर्तन कर जाएंगे रात्रिकालीन। सबसे पहले एग्रो कमोडिटीज़ में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। सोयाबीन, सरसों, चना, गेहूं, बासमती चावल और मूंग जैसी अहम कमोडिटीज़ के ऊपर भारत सरकार ने के आदेश और निर्देशानुसार सेबी ने एनसीडीएक्स के ऊपर वायदे कारोबार में रोक लगा दी है। इसका प्रमुख कारण महंगाई में लगातार बढ़ोतरी को देखा जा रहा है और कुछ सूचनाएं ऐसी भी मिली कि इसमें स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ के अंदर काफ़ी बड़ी इजाफा हो रहा है। गौरतलब है कि सरसों के अंदर और चने के अंदर ऑलरेडी ये रोक काफ़ी महीनों पहले से थी। अभी सोयाबीन और रिफाइंड सोया, बगैर बासमती मूंग जैसी जो कमोडिटीज़ के ऊपर बैन किया गया है अगला वायदा बाजार, उसके लिए भी अहम पॉइंट ये भी बनता है कि मूंग, गैर बासमती और गेहूं आदि के ऊपर कोई बड़ा वॉल्यूम एनसीडीएक्स के ऊपर नहीं था। उसके बावजूद भी इस पर रोक लगाई जा रही है। सोयाबीन के जो तेज़ी और मंदी की पूरी जिम्मेदारी भारतीय कारोबारी या किसानों की भी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि सोयाबीन के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की तर्ज में ऊंचे और नीचे होते हैं। गौरतलब है कि भारत अपनी आवश्यकताओं का मात्र 45% ही उत्पादन कर पाता है। लगभग 55% ऑयल सीड एवं सोया ऑयल भारत को आयात करना पड़ता है। अतः भारतीय मुद्रा की यानी भारतीय रुपये की अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोरी या सकारात्मक रुख भी इस बाज़ारों को प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर सोयाबीन के भाव यदि बढ़ेंगे तो कोई भी ताकत भारतीय बाज़ारों के अंदर सोयाबीन के भाव या खाद्य तेलों के भाव को बढ़ने से रोकने में सक्षम नहीं हो पाएगी। सरकार सिर्फ एनसीडीएक्स के ऊपर रोक लगा सकती है, इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क में कमी कर सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसको भाव को नियंत्रण करना संभवतः ये संभव नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आज एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर गवार्स कॉम्प्लेक्स के अंदर यानी गवार सीड और गवार गम के अंदर तेज़ी की संभावनाएं बन रही हैं। इसके अतिरिक्त जीरा भी तेज़ी की ओर अग्रसर हो सकता है।
मसाला पैक के अंदर धनिया भी तेजी की ओर अग्रसर हो सकता है। कोरिएंडर, गौरतलब है कि जीरे के ऊपर हमने आपको पहले भी अपडेट दिया था। इस बार जीरे का प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात के अंदर लगभग 35 से 40% जीरे की बुआई की में कमी की सूचनाएं मिल रही हैं। दोस्तों, जीरा एक प्रमुख मसाला पैक के अंदर एक आइटम है, एक कमोडिटी है जिसका इस्तेमाल पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे ज़्यादा हुआ करता है। धनिया के अंदर भी तेज़ी की संभावनाएं बन सकती हैं। कोरिएंडर के अंदर इसके ऊपर भी विशेष नज़र रखी जा सकती है। ये मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि सन 2022 के अंदर जीरा और धनिया के साथ साथ हल्दी भी ईयर ऑफ द कमोडिटीज़ के रूप में जानी जाए। गौरतलब है हमने आपको लाल मिर्च के अंदर तेज़ी की अग्रिम भविष्यवाणी भी दी थी, जो कि अक्षर सत्य साबित होती देखी जा रही है और लाल मिर्च के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अग्रिम विश्लेषण, क्योंकि तेज़ी में तेज़ी और मंदी में मंदी करने वाले तो लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ हो जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी आपको अग्रिम विश्लेषण, अग्रिम चेतावनी देती है तेज़ी या मंदी होने की, जो कि अक्षरत सत्य साबित भी होती देखी गई है। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करने वाले हैं शेयर बाज़ार में क्या संभावना है। शेयर बाज़ार के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कल ज़बरदस्त गिरावट दर्ज हुई। उम्मीद है कि सभी दर्शकों ने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। अब क्या संभावनाएं बन सकती हैं। कहा जाता है कि यदि आप मंदी में अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स खरीदेंगे, धैर्य से खरीदेंगे, टुकड़ों में खरीदेंगे, तो आप अक्सर जीत जाएंगे। मंदी में मंदी करेंगे, तेज़ी में तेज़ी करेंगे, दोनों जगह आपको परेशानियां हो सकती है। मंदी के अंदर जो अभी बाज़ारों के अंदर देखने वाली है और जो अभी तक नज़र आ रही है, उसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारत के जो शेयर बाज़ार जो हैं उसके अंदर लगातार बिकवाली जो की जा रही है वो एफआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों के द्वारा की जा रही है। और ये भी गौरतलब है 5 साल में पहली बार दिसंबर में सबसे खराब शेयर बाज़ारों को के जो आंकड़े नज़र आ रहे हैं और निवेशकों के लगभग 7 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। इसमें ओमाइक्रोन का खौफ भी एक शामिल है। 5 साल में पहली बार दिसंबर शेयर निवेशकों के लिए सबसे खराब माना जा रहा है। इस दिसंबर में अब तक लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज हो चुका है। इसमें सबसे पहले यदि हम ऐतिहासिक देखें तो 2016 में निवेशकों को लगभग 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। बाज़ारों में पहली बार 4 महीनों में सबसे निचले स्तर पर बाज़ार पहुँच चुका है। इसमें ओमाइक्रोन के बढ़ता हुआ असर इसका माना जा रहा है और यूरोपीय देशों में फिर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इससे निवेशकों का डर बढ़ रहा है और कई देशों में तो यात्रा की पाबंदियां भी लग चुकी हैं और हॉलैंड यानी नीदरलैंड के अंदर लॉकडाउन के बाद इसकी कई देशों में ऐसे हालात पैदा होने की संभावनाएं बन रही हैं। अभी बाज़ारों के अंदर यदि हम देखें तो 3 प्रमुख चिंताएँ हैं। एक, व्यावसायिक गतिविधियां ठप होने के कारण बढ़ते ओमाइक्रोन के संक्रमण से निवेशकों में व्यावसायिक गतिविधि ठप होने का डर फैल रहा है। यूरोप के कई देशों समेत भारत में भी ये तेज़ी से फैलने की सूचनाएं मिल रही हैं। दूसरा कारण, ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए सन 2022 के अंत तक 3 बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। ब्रिटेन, नॉर्वे और रूस के अंदर ऑलरेडी दर बढ़ चुकी है। भारत के में भी इसके बढ़ने के आसार या संभावना है। मुनाफे की उम्मीद कम। दुनिया भर के विकसित अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों द्वारा नीतियों के सख्त करने से भारतीय बाज़ारों में भी उतने मुनाफे वाले नहीं रहेंगे, ऐसे विदेशी निवेशकों का मानना है। विदेशी निवेशक शेयर बाज़ार से 26,000 करोड़ निकाल चुके हैं। इससे भी छोटे निवेशकों के बीच में डर पैदा हो रहा है। गौरतलब है कि विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बाज़ारों से यानी भारतीय शेयर बाज़ार से अपना पैसा निकाल रहे हैं या मुनाफा वसूली कर रहे हैं। उसके मुकाबले घरेलू संस्थागत निवेशक उतनी मात्रा में खरीद नहीं कर पा रहे हैं। अन्यथा बाज़ारों में होता ये था कि जब विदेशी निवेशक मुनाफा वसूल करते थे तो निचले स्तर पर
घरेलू संस्थागत निवेशक माल खरीद लेते थे और जब घरेलू संस्थागत निवेशक माल बेचते थे तो विदेशी संस्थागत निवेशक बड़ी मात्रा में खरीद करते थे और इससे बाज़ारों के अंदर उतार चढ़ाव के साथ साथ में सकारात्मक रुख बनता था। लेकिन पिछले कई महीनों से विदेशी संस्थागत निवेशकों का मोह भारतीय शेयर बाज़ारों से लगातार कम मिलने की सूचना मिल रही है और वो लगातार इसके ऊपर बिकवाली कर रहे हैं और यही वजह है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ प्रमुख निवेश शेयर्स जिसमें विदेशी संस्थागत निवेशकों का बड़ा निवेश था वो बाज़ारों में गिरावट दर्ज कर रहे हैं। इसमें रिलायंस हो, एचडीएफसी बैंक हो, ये सभी प्रमुख हैं। तो लेकिन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इसमें क्या मत रखती है, फंडामेंटल एनालिसिस इसमें क्या मत रखता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, बाज़ारों के अंदर उतार और चढ़ाव आएगा, आता था, आता है और आता रहेगा, इसमें कोई दो राय या संशय नहीं है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती की ओर अग्रसर है। भारतीय राजनीतिक गतिविधियां भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति के अंदर भारत का जो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल है उसके पास क्लियर मेजॉरिटी होने से किसी भी स्पष्ट नीति को पास करना, उसको लागू करने में पूर्ण सक्षम हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। गठबंधन की सरकारें जब होती हैं तो कोई भी नीति सही समय पे लागू होना और उसको पास होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को यदि सुदृढ़ रखना है तो उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है राजनीतिक स्थिरता, जो कि भारत में है। नंबर 3 सबसे जो महत्वपूर्ण है, भारत के पास प्राकृतिक संसाधन के अलावा कंज्यूमर मार्केट का सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड मार्केट है, जो कि एक अच्छा साइन है। तीसरा, भारत के पास सबसे अधिक युवा शक्ति है, जो कि किसी भी देश को तरक्की या प्रगति के और विकास के पथ पर आगे ले जाने में सक्षम है। कुल मिला के भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ है, मजबूत है। इसमें हैरान परेशान घबराने की कोई बात नहीं है। जनवरी के सेकंड वीक के बाद कभी भी बाज़ारों के अंदर तेजी का तूफान दोबारा आने की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण ये है, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स यदि आप अभी निचले स्तर पर खरीदेंगे तो आप निश्चित रूप से आगे आने वाली तेज़ी के अंदर आप पूरा लाभ कमाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो उसको 3 बार 300 करके खरीदें, 400 खरीदें करें तो बेहतर रहेगा। इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये सभी जानकारियाँ आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से दी जा रही है। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का विवेक, अध्ययन और अपने सलाहकार से भी सलाह कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का नफ़ा या नुकसान ना चैनल ना विशेषज्ञ को होगा, इसका विशेष ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।